अब तो मैं आपको एक भयानक स्थिति बताता हूं कि कई हजार लड़कियां दिल्ली के अंदर, खासतौर से सिर्फ दिल्ली के अंदर कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं। असेंबली में ये चाहिए, पार्लियामेंट में ये चाहिए, सरकारी नौकरियों में ये चाहिए। इस तमाम चीजें मनवाकर जब हम कोई बात करेंगे, वो तभी हो सकता है जब वोट इकट्ठा हो। वोट इकट्ठा होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस के साथ हम लोग थे सारे मुसलमान, उसके बाद में समाजवादी पार्टी बनी, कुछ मुसलमान समाजवादी के साथ चले गए, उसके बाद बसपा पार्टी बनी, कुछ मुसलमान बसपा के साथ चले गए, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बनी, कुछ मुसलमान उसके साथ चले गए, अब कुछ मुसलमान असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ चले गए, कुछ मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। अब मुझे बताइए, अगर 10-15% वोट है हमारा, 14-15% वोट है, 14-15% वोट अगर 4 जगह चला जाएगा तो उसकी हैसियत क्या रह जाएगी, उसकी वक़्त क्या रह जाएगी। तो हमारे वोटों को मुंतशिर करने का काम बाकायदा किया जाता है, ना इसको हमारे सियासतदान समझते हैं, ना इस पर कोई रणनीति बनाते हैं, ना कभी मिलजोल कर सर जोड़कर वो बैठने की कोशिश करते हैं। चूंकि हर आदमी अपनी पार्टी में रहकर अपने मफाद को तलाश कर रहा है, कौम के मफाद क्या है और कौम को किन चीजों से फायदा हो सकता है, ये किसी मुस्लिम लीडर को नहीं पड़ी हुई है। लेकिन इंडिया तो सेक्युलर कंट्री है और वहां का तो प्रेसिडेंट भी जो है वो मुस्लिम रह चुके हैं, तो फिर अगर वोटिंग होगी और वोट अगर मिलेंगे और कोई इतना काबिल होगा तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाएगा? नहीं, देखिए, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि काबिल तो एक से एक पड़े हुए आज भी हैं। अबुल कलाम जैसे लोग जो मिसाइल मैन हुए और जो राष्ट्रपति भी बने, उनको मकाम मिला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनना हिंदुस्तान में मुसलमान का इतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी में रहकर जो है मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, मेजोरिटी वाला ही बनेगा ना। जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और मुसलमान की पार्टी मेजोरिटी में आ नहीं सकती। कहीं लिखा तो मुसलमान की नहीं है ना, पार्टी जैसे पाकिस्तान, जैसे सॉरी, जैसे पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता प्राइम मिनिस्टर या सदर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ऐसा कहीं कुछ लिखा तो नहीं है भारत में कि लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। संविधान तो यहाँ का सेकुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो हकीकत है उसको बता रहा हूँ, हकीकत को बता रहा हूँ। अगर जी। मुसलमान 15%, सपोज कीजिए कयामत आ जाए और इकट्ठा भी हो जाए 15%, तो 15% का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर तो 85% का ही बनेगा ना भाई। यहाँ तो जमहूरियत में सरों की गिनती होती है, वोटों के ऊपर जो है, तादाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सरकारें बनती हैं। तो हम 15% कैसे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? संविधान अपनी जगह है, लेकिन संविधान से हटकर जब हम अपने वोटों पर नजर डालते हैं, तो ये तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि 15% का प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। हाँ, अगर 15% के साथ में जमहूरी मुल्क में हमारे बिरादरान वतन आ जाएं, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि भाई बिरादरान वतन भी हमारे साथ 15% के साथ 85% या 50% क्यों आएंगे? हम हिंदुस्तान में रहकर, देखिए, असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग या इस तरह के और बहुत सारे लोग जो जहर उगलते हैं, तो उसकी वजह से बिरादरान वतन हमारे साथ लगेंगे क्यों, हमारे साथ आएंगे क्यों? वो तो नहीं आएंगे। वो तो हमारे साथ तभी लग सकते हैं जब हम उनके हुकूक को पहचान कर उनके साथ प्यार का, मोहब्बत का बर्ताव करेंगे। जो हमारी सभ्यता, हमारा जो कल्चर है, उनके साथ घुल मिल कर रहेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनकी परेशानियों में उनके काम आएंगे। और ये काम सारे मुसलमानों ने छोड़ दिए हैं। अब तो मुसलमान बिल्कुल नाम का मुसलमान रह गया है। नहीं तो इस्लाम तो ये है कि भाई किसी मुसलमान की जबान से, उसके हाथ से कोई उसका पड़ोसी गैर महफूज ना हो, मुसलमान उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो अगर देखा जाए, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि मुसलमान की गली में आपको कूड़ा भी मिल जाएगा, मुसलमान की गली में आपको आवारा लड़के बैठे हुए भी मिल जाएंगे, मुसलमान की गली में बड़े बूढ़े भी आवारा बैठे हुए मिल जाएंगे, जिनका काम ही यही है कि सुबह गली में बैठ गए और आने जाने वालों को ताक रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मुसलमान जो है दीन से दूर होकर
इन चीजों को कर रहा है, तो क्यों हमारे साथ कोई आएगा? ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे। हमारे साथ क्यों आएगा एक कोई, चीज जब मगर जब हमारा अखलाक, लेकिन हमारा किरदार वैसा नहीं है। जी। मौलाना साहब, अगर एक हिंदू मेजोरिटी वाली कंट्री में मुसलमान प्रेसिडेंट हो सकता है, उसको भी तो किसी ने सिलेक्ट ही किया होगा ना, या खुद ही आके बैठ गए थे कि मैं यहाँ से प्रेसिडेंट हूँ? उनको भी तो हिंदुओं ने ही सिलेक्ट किया होगा, उन्हें नहीं बनाया होगा। तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है अगर अगर वाकई में ऐसी कोई काबिलियत हो। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, प्रेसिडेंट बनना ये अपने आप से मुस्लिम वोटों से तो हुए नहीं वो। मैं बात कर रहा हूँ वोटों की, जमहूरियत में हम्म। मुस्लिम वोटों से को प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता। वो तो बीजेपी पार्टी ने या पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट उनको दिए, तब जाके वो प्रेसिडेंट बने। प्राइम मिनिस्टर का मैटर बिल्कुल अलग है। सियासी पार्टियां मुसलमानों का वोट लेने के लिए, जैसे कांग्रेस ने पहले प्राइम मिनिस्टर बनाए डॉक्टर जाकिर हुसैन, और वो सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को जोड़ के रखें। और यहाँ जब अबुल कलाम साहब की जब बात आई प्रेसिडेंट बनने की, तो बीजेपी ने सपोर्ट किया उनको, क्योंकि वो कॉमन मैन थे, उनके ऊपर ठप्पा नहीं था कट्टर मुसलमान होने का। वो एक कॉमन मैन थे और साइंसदान थे, मिसाइल मैन थे। उनके ऊपर किसी तरह का कोई ठप्पा नहीं था मौलवियत का, या किसी तरह की, जिस तरह आजकल कहा जाता है कि ये तो मुसलमान है, ये तो कट्टर है, अगर नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है और इस्लाम की तबलीग कर रहा है तो कहते हैं कट्टर है। तो इस तरह का उनके ऊपर कोई ठप्पा नहीं था। दूसरे ये है कि बीजेपी को एक जवाब देना था कि साहब देखो, अगर कांग्रेस ने कोई मुसलमान प्रेसिडेंट बनाया है तो हम भी प्रेसिडेंट बना रहे हैं मुसलमान को, और उन्होंने बनाया। दूसरे ये है कि उनके अंदर काबिलियत भी थी, काबिलियत भी थी, दोनों फायदे बीजेपी को उनकी वजह से हो गए। बीजेपी के वो करीब भी रहे, और मुस्लिम वोटों का झुकाव भी कुछ ना कुछ बीजेपी की तरफ गया उनकी वजह से। लेकिन तो हमको ये मौलाना साहब, ये हमें हिंदू और मुस्लिम्स में इतने क्लैशेस क्यों नजर आते हैं आजकल? त्योहार पे भी लड़ रहे होते हैं। ये जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी कल्चर से दूर क्यों इतना भाग रहे होते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मतलब मिलजुल के क्यों नहीं रहते उस कल्चर को, उसके बजाय अरब्स बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ का मुसलमान अरब बनने की कोशिश करता है, यहाँ का मुसलमान हिंदी त्योहारों में साथ नहीं जाता। आजकल तो नौजवान नस्ल जो है हमारी, बाकायदा होली खेल रही है हिंदुओं के साथ में, बाकायदा दिवाली मना रहे हैं उन हिंदुओं के साथ में। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल वो चीजें नहीं है जो पहले थी। अब बहुत चेंज आ गया है। अब 2014 के बाद में कुछ इस तरह की बातें आई हैं जिसकी वजह से फिर मुसलमान हिंदू त्योहारों से कटना शुरू हो गया। जैसे अभी गुजरात में हुआ कि साहब कुछ लड़के गरबा में चले गए तो उनको बाकायदा पीटा गया कि भाई तुम बिना परमिशन के क्यों आ गए। इस तरह से कोई आदमी त्योहार में अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर जो है कानून भी अपना शिकंजा कसता है कि साहब आप तो लड़कियां ताड़ने आते हैं, आप तो ये करने आते हैं, आप तो वो 10 तरह की बातें अब पैदा हो गई हैं। तो अब जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं खिंचाव है। लेकिन 2014 से पहले हमने खूब देखा कि मुसलमान लड़के होलियां खेलते हैं और मुसलमान लड़के दिवालियां मनाते हैं पूरी, उनके साथ में उनके त्योहारों में आते जाते हैं। इवन देखिए, हम भी, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम त्योहारों को मुस्लिम उलमा भी ये कहते हैं कि साहब उनको बिल्कुल अलग थलग कर दो, हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएं। उनको मुबारकबाद देना उनके त्योहार पर और उनको जो है खुशामदेद कहना, ये कोई बुरी चीज तो है नहीं। हम जिस हिंदू मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के जितने भी त्योहार हैं, जब हिंदू हमारे त्योहार में आ सकता है, ईद में हमारे पास सिवाय खाने के लिए आ सकता है, तो हम उनके त्योहार में उनके पास भी खाने के लिए जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। आप क्योंकि आप कह हमें, रहे ना कि आप कह रहे ना कि मुसलमान लड़के गए गरबा में या होली में या दिवाली में, मुसलमान औरतें और लड़कियां भी जाती हैं क्या होली खेलने बिल्कुल जाती हिंदुओं हैं। के साथ? अच्छा। नहीं, बिल्कुल जाती हैं। देखिए, आजकल मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब से ये को एजुकेशन वाला मामला हुआ, लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेजेस में इकट्ठे पढ़ने लगे, उनके अंदर हम्म। दोस्तियां ताल्लुकात हुए, तो अब कोई किसी का परहेज थोड़ा ही है। अब तो मैं आपको एक भयानक स्थिति बताता हूँ कि कई हजार लड़कियां दिल्ली के अंदर, खासतौर से सिर्फ दिल्ली के अंदर कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं। कई हजार लड़कियां, उनको कौन मना कर सकता है कि भाई आप क्यों रह रही हैं उनके साथ में?
त्योहार में उनके साथ जाना, उनके साथ त्योहार में शामिल होना, ये तो बहुत अलग बात है। शादियां कर रही हैं मुसलमान लड़कियां, तो अब वो पहले वाली चीज नहीं है। जो जो लड़कियां एजुकेशन ले रही हैं और नौजवान नस्ल जो है दुनियादारी को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो इन चीजों को कॉमन समझते हैं, इन चीजों में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करते।